राधे राधे। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को राधे राधे। आज का प्रसंग है, हमें देखना क्या चाहिए। हमें इन आंखों से देखना क्या है। इनसे दिख तो बहुत कुछ रहा है, पर हमें देखना क्या है। देखने को तो यहाँ पर संसार में बहुत गलत है, पर हमें देखना सब नहीं है। जनकपुर में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी गए हैं तो जनकपुर के नर नारी कह रहे हैं, अब सी देखी यह देखन जोगु। अवश्य देखो, ये देखने योग्य है और वास्तव में देखने योग्य भगवान ही है। क्योंकि वहां के लोग जो कह रहे हैं वो सत्य कैसे माने। वहां के लोग कैसे, उन जनकपुर के लोगों के बारे में क्या कहा गया है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग, सुंदर भाग्य वाले, सुभग सुचि पवित्र हैं, संता और संत हैं, धर्मशील हैं, धर्म के परायण रहने वाले हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। और वहां के वो लोग कह रहे हैं कि अवश्य देखी। हमारे पास विवेक नहीं है, हमारा विवेक सोया हुआ है, हमें पता नहीं। हमारे सामने जो आता है हम उसे देख लेते हैं। हमारे सामने कोई गंदी चीज भी प्रस्तुत कर रहा है हम उसे देख लेते हैं। कोई अच्छी चीज दे रहा है, कभी कथा भी सुन ली, कभी अन्यत्र जाकर और कहीं भी हमने फिल्म आदि और नाटक आदि देख लिए। आंखें सार्थक उससे नहीं है आंख वो जो प्रभु चित्र का दर्शन किया करे। आंख वो सही है जो जाकर के भगवान के दर्शन करे, हरि मंदिर में जाकर के और भगवान का और सुंदर चित्रण देखे। आंख वो धन्य, आंख वो धन्य नहीं है जो संसार की चीजें देखे। एक रसखान जी को मानो, रसखान जी ने जब एक बार देख लिया ना भगवान को, तो फिर कहीं और देखने की इच्छा नहीं हुई। रसखान जी आगरा में रहते थे और आगरा से बादशाह का हुक्म हुआ कि आप जाओ दिल्ली, और दिल्ली जाना है, पर याद रखना वृंदावन से मत जाना। अच्छा कहा ठीक है, आपकी जो आज्ञा, वृंदावन से नहीं जाएंगे। रसखान वहां से निकल चुके और चलते चलते अब सोचते आ रहे कि वृंदावन में ऐसा होगा का। अच्छा, इन्हें पूछा भी था कि वहां पर है कौन, आप क्यों मना कर रहे हो। अरे कह रहे भैया वहां एक सांवरो रहता है, कोई कन्हैया नाम है, काना नाम है, उसको लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं प्यार से। और उसको जिसने देख लिया है फिर वो कहीं का रहा नहीं है, वहां जाना मत गलती से। अब रसखान चले आ रहे हैं तो रास्ता जैसे ही मथुरा पहुंचने वाले हैं, चल तो इनके मन में पहले से रहा है कि न जाने कौन है वो, और ऐसा कौन व्यक्ति है वो जो जिसको ये कह रहे हैं। राजा भी मना कर रहे हैं, मेरे जो बादशाह है जो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये भी मना कर रहे हैं कि वहां से मत जाना। है क्या उसमें। अब ये चलते चलते मथुरा आए तो इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने सोचा देखें तो जरूर कि वो है कौन। और ये चल करके वृंदावन से दिल्ली होकर के, इन्होंने सोचा कि वृंदावन से जाएंगे और दिल्ली होकर के, वृंदावन होकर के फिर हम दिल्ली निकल जाएंगे। अब वृंदावन जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया तो इनकी स्थिति बदलने लगी। वैसे ये चाहने की, उनको देखने की चाह भी बहुत है कि ये दिखें कब, लेकिन चलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा नहीं कि वो झाड़ियों में तो निकल करके आए और हमें पकड़ ले, हमें बंदी बना ले। ऐसा नहीं कोई हमारे ऊपर बम फेंक दे। अबे समझ नहीं रहे क्योंकि है कौन, भगवान है ये कि ये कोई इंसान है, हम राजा क्यों मना कर रहे हैं, कोई आतंकवादी है। चलते आ रहे हैं, डर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हमें बंदी बना ले, कोई हमें पकड़ ले। और फिर चलते आए कुंजों में, गलियों में, अब झांक झांक करके देख रहे कि वो दिखेगा कब जिसके बारे में राजा मना कर रहे हैं। चलते गए, इनको कोई दिखा नहीं और ये चलते चलते पहुंचे हैं। और जब वृंदावन की सीमा निकलने वाली थी और इनको पीछे से ऐसा लगा किसी ने इनको छुआ है, इनने पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो फिर वही वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमारां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। इनने जैसे ही देखा कि पीछे एक सांवरा सलोना सा और बाकी मोर मुकुट धारण है और बढ़िया सुंदर नीला पटका पहना हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी कजरारी सी, श्याम वर्ण देख करके घायल हो गए ठाकुर जी, बस अदृश्य हो गए।
अब ये ने एक बार देखा, अब ये बार बार कोशिश कर रहे कि वो गया कहाँ, वो मिले तो हमें, ये चाह कर रहे हैं कि वो हमें कैसे ही देखने को मिल जाए। पर जब इन्हें बहुत देर हो गई तड़पते तड़पते, तो ये आकर के बैठ गए वृंदावन की सीमा में। और वृंदावन की सीमा में से जो भी प्रवेश कर रहा है वृंदावन में, सबको मना कर रहा है, भैया कोई वृंदावन में मत जाइयो। अरे का क्यों ना जाए वृंदावन में? अरे का भैया वहां एक सांवरो सलोनो रहते हो, भाई देखोगे फिर कछु काम के नहीं रहोगे। हम भाई देखे, तुम देखवे जा रहे हो ना? कहा हम देखवे ही तो जा रहे हैं, उसको नहीं देखेंगे तो फिर क्या? अरे जीवन ही इसीलिए है कि हम उसको देखें। रसखान जी ने कहा कि तुम देख तो लोगे, लेकिन फिर एक बार ही मिलेगा वो, फिर बाद में तुम उसे ढूंढने के लिए, उसे देखने के लिए तड़पते रहोगे, फिर वो दिखने वाला नहीं है। फिर हमारे जैसे ऐसे वृंदावन की ऐसे किसी कुंजन में पड़े रहोगे और ढूंढते रहोगे कि बस एक बार वो दिख जाए, एक बार हमारी नैनों के सामने आ जाए। वो तड़पाता बहुत है, मेरे यार की हर अदा निराली, वो मेरी यार की है हर अदा निराली, वो मिलने से पहले तड़पाता बहुत है। तो वो मिल जाता है, फिर उसके बाद तड़पाता बहुत है। अब रसखान जी कह रहे भैया कोई गलती से भी अंदर मत चले जाना, और एक बार अंदर गए तो फिर फंस जाओगे उसके चक्कर में। अरे एक गोपी थी वृंदावन में, और वो वृंदावन की गोपी, वृंदावन में उसकी सहेली थी, वो गोपी थोड़ी बगल की थी। ठाकुर जी यहाँ रास रचाते थे, ठाकुर जी के बारे में उसने सुना, अरे वहाँ इतने सांवरे सलोने और ठाकुर जी ऐसे रहते हैं, उनको देखने के बाद तो कोई कहीं का, उससे घर के काम अन्यत्र होते नहीं है। उसका मन उसी में लगा रहता है जो एक बार उसको देख लेता है। अब इसने सोचा कि हमारी सहेली तो वहाँ रहती, हम जाएं कैसे वहाँ, उसको उसके दर्शन तो करने। वो चल करके और होली के समय पर वृंदावन आई, जब होली का समय सोना था। अब होली का समय था, सभी ग्वालवाल और ठाकुर जी के साथ और सब होली खेल रहे थे। ये अपनी सखियों के पास आई और यमुना के किनारे खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। वो कह रही थी कहाँ से, पूछ रही बार बार कि वो कहाँ से आते हैं, कब वहां से आते हैं। वो गैया चराने गए तो वो गैया चराने यहाँ से आते हैं, जब यमुना पे आते तो उस पेड़ पर बैठ करके बंसी बजाते हैं। जब वो और अपनी मैया के साथ आते हैं, कभी मैया के साथ यमुना आते हैं, देखो वहां पर स्नान कर रहे हैं। जब गोपियों के साथ वो कभी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो फिर देखो वहां पर वो स्थान है, वहां पर करते हैं। सब स्थान बता रहे हैं। इतने में उसने देखा कि वहां पर दूर से गुलाल उड़ रही है, नीली पीली हरी गुलाबी सफेद, ये सब गुलाल उड़ रही है। और बाकी बीच में से श्याम वर्ण ठाकुर जी पगड़ी बांध करके, कमर कस के और पीले पेंटा पहन करके ठाकुर जी चले आ रहे हैं अपने ग्वालवालों के साथ। चल करके जब ठाकुर जी वहां पर आए तो और सब सखियां तो भाग गई, लेकिन वो खड़ी खड़ी देखती रही। और तो सब देखती रहती थी, लेकिन उसने जब पहली बार देखा उसका मन नहीं हटा है। तुझे देखा तो सब देखा, अब देखना क्या रहा बाकी। तुम्हें पाया तो सब पाया, अब पाना क्या रहा बाकी। अब वो उनको देखने के बाद उनमें खो गई। वो ठाकुर जी पास आए और पीछे ऐसे हाथ करें। अब वो गोपी पास आई, गोपी ठाकुर जी गोपी के पास आए, और जब पास आए गोपी तय कई का देख रही है, पर गोपी उनमें खो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बस देखे जा रही है। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा पास आओ। वो पास आ रही है तो पीछे से उसकी सहेलियां मना कर रही है, अरे जाना मत, गलती से उसके पास मत चले जाना। पर वो चली जा रही है। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने पहुंची, कुछ देर तो ठाकुर जी ने नेत्र मिलाए, और नेत्र मिलाए और फिर पीछे से गुलाल निकाली और उसकी आंख में डाल करके और वहां से ठाकुर जी चले गए। अब ठाकुर जी भाग गए और उसकी आंखों में जलन होने लगी। वो गई यमुना जी में, और यमुना जी में बार बार अपनी आंखों को धो रही है। आंखों को धोते धोते सुबह से शाम हो गई। गोपियों ने कहा, जो उसकी सहेलियां थी उससे कहा कि अरे कब तक धोएगी, अरे गुलाल तो निकल गया, आंख फोड़ेगी क्या कर रही है। तो उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि कहा करूं कैसे करूं, का सो कहूं कौन सुने, अरे कोई तो निकारो से दर्द बढ़े। कहा किससे दर्द बढ़ रहा है तेरा? ये अबीर से कहा, नहीं अबीर से नहीं बढ़ रहा है। अरे री मेरी वीर जैसे तैसे ये निकर गयो, अबीर तो निकरो पर अहीर निकरो नहीं।
अबीर जो मेरी आंखों में था वो तो कब का निकल गया, पर जो अहीर का छोरा बैठ गया ना, जो कन्हैया बैठ गया ना, ये नहीं निकल रहा। इससे बड़ी वेदना हो रही है मेरे हृदय में। नेत्रों में वेदना नहीं है, वो वेदना होती तो मुझे दिखाई दे भी नहीं रही है कि वेदना है क्या। पर जो अहीर यहाँ पर बैठ गया है ना, जो कन्हैया यहाँ पर बैठ गए, अब बाकी मैं कह नहीं रही हूँ, वो बड़ी वेदना दे रहा है मेरे अंदर से। तो और सार्थकता भी है इसकी, वेदना तो इसको मिलनी है पक्की, वरना संसारम शाश्वतम दुखालयम, ये संसार शाश्वतम सागर नहीं, ये दुखालय है, यहाँ पर दुख तो मिलना है। पर अगर संसार में दुख मिलोगे तो रोते रहोगे, जलन होती रहेगी, तड़पते रहोगे। और अगर ठाकुर जी ने थोड़ा सा भी दुख दे दिया ना, सच्ची मानना, इंतजार करोगे। कहते नहीं है कि उनसे मिलने को तरसती हैं आंखें, तरस तरस करके बरसती हैं आंखें, और बरस बरस करके जब थक जाती हैं आंखें तो फिर से मिलने को तरसती हैं आंखें। जब उनसे मिलने की वेदना हो जाएगी ना, कभी तुम चाहोगे कि खूब आंसू आए, कभी चाहोगे कि आंसू आए, बस हम तड़पते रहें। आंसू आते हैं तो आंसू के साथ साथ अंदर जो दिल का दरिया उनके प्रति भरा होता है वो बह जाता है। आंसू निकल जाए तो फिर एक शांति सी आ जाती है। मैं तड़पती रहूं आपके प्यार में, मैं चिल्लाती रहूं, है, बस आंसू ना निकले, आप अंदर से ना निकलो। तो देखने लायक, देखना, हमें इस संसार में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गलत गुण अवगुण सबसे ये सृष्टि बनाई गई है। पर आपके पास विवेक है, आपके पास ग्रंथ है, आपके पास संत है, आपके पास ब्राह्मण है, वो आपको बताते हैं आपको देखना क्या है। उस गोपी से जब उन गोपियों ने उस गोपी से जिसकी आंख में अबो चला गया, तो उसने कहा कि अरे तू इसमें क्यों खो रही है, चल अपन रंग खेलेंगे, और होली अपन को रंग खेलना कि नहीं। अब रंग तो भैया हमें संसार के चढ़ेंगे ही नहीं, भक्त जो होगा उसको संसार के नहीं चढ़ेंगे। वो गोपी कह रही है, ये बात कह रही है, ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, कि रंग कोई चढ़दा नहीं, हाँ रंग कोई चढ़दा नहीं। श्याम श्याम प्यारे ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं। नैना तेरे कारे कारे, नैना तेरे कारे कारे, ओ इन नैनों ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं। तो एक उनका रंग चढ़ जाए, फिर संसार का रंग चढ़ना नहीं चाहिए भक्त भैया। थोड़े यहाँ के भी हो गए, थोड़ी देर गाने भी सुन लिए, थोड़ी देर फिल्म भी देख ली, वो भावुक हो सकता है, या ये मानो एक प्रकार से कि केवल नाटक है, भक्त नहीं हो सकता। एक के होकर के प्रेम गलियति सांकरी तामे दोई न समाये, एक ही रह सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गलियति सांकरी तामे दोई न समाये, इसमें दो नहीं रह सकते। आप मुंह फुलाना चाहो ऊंचा मुंह फुला लो, और आप साथ में हंसना भी चाहो, दोनों काम साथ में नहीं कर सकते, एक काम कुछ ही होगा। ऐसे या तो भगवान से प्रेम कर लो या संसार से प्रेम कर लो, परिणाम पता है। संसार में देख लो किसी को सुख मिला हो तो, और ठाकुर जी के यहाँ आ जाओ, सुख की सीमा नहीं है। देखो माई सुंदरता की सीमा। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे भक्तमाल जी के किसी नए चरित्र के साथ। और ये बात ध्यान रखें, हमारे लिए देखने लायक है क्या, हमें क्या देखना है, हमें क्या दिखाना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और नाम जप करते रहें, उस नाम जप से ही आपको देखने की शक्ति मिलेगी। तो सभी को राधे राधे, सबका मंगल हो, कल्याण हो, और भगवान का भजन सब निरंतर करते रहें। करके देखो, अपार स्वाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री।